गाड़ी क्रमांक 7987901090 कट पेट्रोल खत्म हो गया है। 020 कॉन्वेंट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही। द पैसेंजर डू हियर बाय अटेंशन प्लीज। 79 ट्रेन नंबर 7987905490201020 Convent Express is coming to the platform number 1. आधार कार्ड नंबर बता रहे हो? क्या ये करने का कोई मतलब था नहीं। जो कीड़ा होता है ना, कीड़ा, नाली का एक कीड़ा है, फिट है, कहीं ना कहीं है, लेकिन मेरा कीड़ा जो मेरे दिमाग के अंदर है, मगर वो दिमाग का पता नहीं है वो दिमाग है कहाँ। किसी को भी टॉयलेट, बाथरूम, शौच इत्यादि कुछ भी आ रहा हो तो नहीं अलाउड है। और अगर मान लो मान कैसे ले? आ ही गया तो आप वहां कर सकते हैं, हमने कभी आपको मना नहीं किया। मेरी बातों का आपको बुरा लग सकता है, और लग भी गया तो आप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। और अगर मान लो आपको बिगाड़ना ही है तो आप मेरा रूल तोड़ सकते हैं, वहीं टॉयलेट कर सकते हैं। तो मैं शो शुरू करने से पहले एक बार ऑडियंस चेकआउट करूंगा, ठीक है? ठीक है? तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि हम क्लास वाइज कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं, ठीक है, हाउस वाइज कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे जेंडर वाइज। नर और मादा को अलग अलग चेकआउट करेंगे कि किसके पास ज्यादा पोटेंशियल है क्राउड को चीयर अप, पंप अप करने का। तो ठीक है ना? तो बॉयज इन द ग्राउंड गिव मी चीयर। अच्छा भाई है तो भाई थोड़ा बहुत ग्राउंड गिव मी चीयर। हमारी छोरी शोरा से कम है क्या? 10th क्लास बैठी है यहाँ पर? नहीं, एब्सेंट है। चीयर अप करो यार, तुम्हारे बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। तुम लोग का यार देखो पहला बोर्ड है, जब मैं पहली बार बोर्ड दे रहा था ना, सब मेरे को ज्ञान दे रहे थे कि बोर्ड कुछ नहीं है भाई, बोर्ड बहुत इजी है। अरे बोर्ड बहुत ही इजी है, सबका 90 प्लस आ जाता है, सबका 90 प्लस आ जाता है ना? हमारा नहीं आया। हमारा मतलब हम सबका, मैं अकेला नहीं हूं। एक्सेप्शन देखो हर जगह है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन जो है ना वो मेजॉरिटी में है। तो और फिर उसके बाद ना आप बोर्ड दोगे, बोर्ड के बाद ना आपको ना आपके घर वाले बोलेंगे कि एक एम सेट करो, एक टारगेट रहना चाहिए, एक गोल रहना चाहिए, और फिर तुम उस गोल को जानते नहीं हो, तुमको करना है क्या अभी आगे, ठीक है? क्यों जानोगे भाई? तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कि मार्क द प्लेस वेयर गोल्ड इज फाउंड। अरे पता होता तो वही ना चल जाता। मैं भी लिख रहा हूं सूरज ज्वेलर्स, मुथूट फाइनेंस। ये सब मैं क्या करूं? इसका मैं क्या करूं? हाँ? ये सब पढ़ के मैं क्या बोलूं? एम सेट करूं। एंड एम सेट करना ना बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, अच्छी चीज। आज मैं ना उन लोगों के बारे में ऐसा बात बोलूंगा जो एम ने सेट किया है ना, और उनसे कुछ पूछ देता है बेटा तुम्हारा टारगेट क्या है ना?
ऐसे मेरे से पूछा गया था कि बेटा तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा एम क्या है, तुम करना क्या चाहते हो, ऐसा वैसे करके पूछा गया था, ठीक है ना। तो मैं ऐसे कैसे समझा दूँ कि मान लो अगर मैं सोचा हूँ ठीक है कि MBBS डॉक्टर बनूंगा, ठीक है, मास्टरी करूंगा, सर्जन बनूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है ना, कुछ भी सोचा हूँ, ठीक है। मैं टेस्ला की कंपनी खोला, उसमें इलॉन मस्क बनने वाला हूँ, ठीक है ना। सोसाइटी फिर कुछ नहीं बोलेगी मेरे को, इस मामले में सोसाइटी कुछ नहीं बोलेगी। सिमिलरली अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखा, मैं सोचा कि मैं देश को साफ करूंगा, मैं एक स्पीच बनाऊंगा कि भाइयों बहनों आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन मैं गली का पार्षद बन गया, नालियां साफ करवा रहा हूं, देश साफ दूर। उसी टाइम लोग ये बात बनाएंगे कि ये तो विधायकी लड़ा था, इसको तो घर के वोट नहीं मिले थे। सर मैंने विधायकी लड़ा ही नहीं, मुझे टिकट ही नहीं मिला। ये तो और सरल की बात है, आपको टिकट ही नहीं मिली, हाँ आप तो प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हो। तो मेरे को ना इसमें बहुत ही अच्छी बात पता चली कि मतलब सिंपल टर्म्स में बोलूँ ना तो मेरे को ऐसा पता चला कि ड्रीमिंग बिग इज नॉट द बैड थिंग, बट टेलिंग द बिग ड्रीम्स येट इज द बैड थिंग। अगर भाई किसी को कुछ करना ही है, कुछ बनना ही है, तो फिर वो बनेगा ही, तुमको बताने से तो कुछ हो नहीं जाएगा, है ना। और अगर बताने से हो जाता तो सबसे बेहतरीन इंसान मैं ही होता, क्योंकि बताने मेरे को बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो मेरे को ये चीज़ बात मालूम पड़ी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये आप कहीं भी चिपका सकते हैं। और ये ना क्या बोलते हैं, आपको ना कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना, जैसे क्रॉस क्वेश्चन करे आप वहां से चल जाइए। सेम चीज़ भाई मेरे घर वालों ने बोला कि बेटा तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा गोल क्या है। मैंने बोला कि गोल, बोले हाँ बेटा कुछ गोल होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में, तुम पढ़ दो, तुम कुछ ना कुछ करना ही है। मैं बोला हाँ कुछ ना कुछ तो करना ही है। हाँ बोले कि हाँ तो बताओ गोल क्या है। मैंने बोला फिर गोल। मैं गया अपने रूम में, 2 कोन लाया, फुटबॉल रखा, बोलते ये क्या कर रहा हूँ। मैं बोला पहली बात देखो मेरे को ना गोल अच्छे से आता नहीं, मैं डिफेंडर हूँ। तो पापा ने बोला कि नहीं डिफेंडर नहीं लेंगे, डिफेंडर लोफर लोग लेते हैं। मैं बोला समझ में आ गया ये कहाँ से इनहेरिट हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर फिर घर की बात है, ठीक है, घर तक हम सह लेंगे, ठीक है। पड़ोसी के यहाँ जाओ, एक अंकल मिल जाएंगे आपको, वो बोलेंगे आपसे कि बेटा तुम्हारे तो 10th के बोर्ड है ना। बोले जी अंकल, है ना। बेटा 12 का पहाड़ा सुनाओ। मैं बोला पहाड़ा, बोले हाँ पहाड़ा सुनो। मैं बोला माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। बोले कि माउंट एवरेस्ट, बोले वो नहीं बेटा टेबल सुनो। मैं बोला अंकल मैं 10वीं में हूँ, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। हाँ आप मेरे को 22 का 10 का और 2 का पूछ लीजिए बस, बाकी मैं खुद ही कर लेता हूँ, है ना। तो उन्होंने भी फिर सेम क्वेश्चन किया मेरे से कि बेटा तुम 10th में हो, तुम 10th के बाद सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहते हो। ये थोड़ा सा गंभीर मामला हो गया, ठीक है। तो हम इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बोले कि हमें 2 दिन पहले ही पता चला था कि कुछ सब्जेक्ट लेना होता है हमें, उससे पहले हमें पता था नहीं कि सब्जेक्ट लेना होता है, हम बस पढ़े जा रहे थे। तो मेरे लिए सबसे पहला सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, जो कि नाम में ही इतना भारी है, 15 अक्षर का वर्ड। सॉरी मैथ इतनी अच्छी है नहीं, 15 से कम ही हुआ। उसके बाद आता है साइंस। साइंस सुन के सिंस विंस मतलब क्या बताऊं, वो लगता है कि रिसर्च वाला काम है साइंस। फिर आ जाता है कॉमर्स। कॉमर्स नाम सुन के ऐसा लग रहा है कॉर्पोरेट चीज है। कॉमर्स ऐसी चीज है कि आप पढ़िए आपकी नौकरी फिक्स है, आपको मजदूर बनना ही बनना है। ऐसा कॉमर्स में फीलिंग आता है ना। कॉमर्स में कुछ नहीं बनना, बीकॉम कर लो और सबको चाप दो कि सीए के लिए ना हम तैयारी कर रहे हैं, और कुछ नहीं रखा कॉमर्स में। और रखा हुई तो भाई वो ज्यादा है ना। फिर लास्ट में आता है आर्ट्स।
जिसमें मुझे लगा था एस हटा भी दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 4 अक्षर का वर्ड है, एस हटा दो 3 बचेगा। मैंने बोला कि अंकल आर्ट्स अच्छा है, मैं ना क्रिएटिव बहुत हूँ, तो आर्ट्स ले लेते हैं। बोलते अरे हंसने लगे वो आर्ट्स लोगे आईपीएस बनोगे। मैं बोला अंकल हंसने वाली बात तो थी नहीं, बन भी जाऊंगा। बोले नहीं 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 बन सकते हो, काहे नहीं बन सकते हो, बन सकते हो। बोले आईपीएस बनोगे। मैं बोला नहीं अंकल वो आईपीएस में भूत भूत पकड़ना होता है। बोला बेटा भाई मैंने भी देखी है। बोला अच्छा नहीं अंकल मेरे को रेड लाइट है ना वो नहीं पसंद है। बोली कहाँ? बोले गाड़ी में। तो फिर मैंने बोला कि अच्छा, तो फिर वो बोले कि तो ये नहीं बनोगे तो फिर क्या बनोगे तुम, आर्ट्स ले लो। मैं बोला अंकल पोर्ट्रेट बनाऊंगा। बोले पोर्ट्रेट बनाओगे मतलब? बोला आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीख ही लूंगा, पोर्ट्रेट बनाऊंगा तो बढ़िया काम हो ही जाएगा। तो अंकल थे थोड़े से विकलांग, ठीक है, अंकल खड़े हुए ऐसे पीछे गए, उनका ऐसे एल टाइप सोफा था, वैसे सोफा उठाए अपने लंगड़े हाथ से, उसको पीछे करें, फिर उसके बाद रखें, उसके बाद ऐसे आके बैठे। फिर उन्होंने बोला बेटा वो ह्यूमैनिटीज होती है। तो हम यहाँ पर खड़े थे। मैंने बोला हाँ अंकल ये भी सही है, ह्यूमैनिटीज ही सही है ना, इंसानियत तो वैसे भी कम है। आईसीएससी के स्टूडेंट हैं, तुरंत हम कन्वर्ट कर दिए। हमने बोला आईसीएससी में पढ़ते हैं, इतना बता दिया, इंसानियत तो वैसे भी यहाँ कम ही है, ठीक है। अंकल ने ना अपने ऐसे क्या बोलते हैं एक बगल में कुछ तो रखे थे बैग टाइप का, उसमें 1 किलो दवाई था, ठीक है ना। उन्होंने बीपी और डायबिटीज का दवाई मिक्स करके खाया और फिर बोला सुनो तुम मेरे घर आना मतलब से, और मान लो तुमको काम पड़ जाए तो कॉल मत करना, तुम मिस्ड कॉल दे देना। बोला सर वो रिचार्ज नहीं है। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो फिर इनने में ना उनकी क्या बोलते हैं कि वाइफ आ गई, बोली कि बेटा वो खुशी आई है कोटा से, मिल लो उससे, है ना। बोला ठीक है मिल लेते हैं यार, है ना। वैसे भी स्ट्रेंजर थिंग का सीजन 4 आया था उस टाइम, अपन गॉसिप में है बढ़िया, सोचा बात करेंगे। और अपने को ना बहुत मजा आता है कोई भी चीज़ देखा हो और साथ में मिल जाए कोई, उससे बात करने में ना जो मजा आता है ना, और उसको गलत प्रूफ करने में ना कि तुम नहीं देखे हो, तुम नहीं जानते हो, मेन चीज ये था, वो विलन था, तुम गवार हो, तुमको समझ नहीं है किसी चीज की, तुम क्या बनोगे, है ना। ऐसे हम डिस्कस कर रहे थे, ऐसी बात में हम डिस्कस कर रहे थे उससे कि गलती से हमने पूछ लिया कि पढ़ाई कैसी चल रही थी। उसने बोला अरे यार मैं क्या बताऊं, मेरा ना बहुत डाउनफॉल चल रहा है, मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। मैं बोला नहीं यार बता दो, है ना, जा तो नहीं रहा हूं, नहीं बताना है तो मत बताओ, इस क्या बताओ कहने से क्या मतलब है, ठीक। तो उसने बोला कि हाँ रुको बता रहा हूँ, मेरा ना 95 से ऊपर ही नहीं आ रहा है, 94.1 आ रहा है, 94.3 आ रहा है, 94.9 आ रहा है, लेकिन 95 नहीं आ रहा है। मैं बोला अच्छा, मैं बोला गलत क्वेश्चन पूछ दिया। अगला क्वेश्चन हमें पता था, अगला क्वेश्चन ये होता है ना, हम तो नहीं बोल सकते ना भाई कि हमारा 33 नहीं आ रहा है, हमारा 40 नहीं आ रहा है, हम नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। तो हमने क्या किया, हम खेल रहे थे फ्रंट फुट पे, है ना। अब क्या होगा, हमारा विकेट गिर सकता है, तो हम आ गए बैक फुट पे। बैक फुट पे आते ही हमने झूठ नहीं बोला, हमने सच ही बोला। हमने बोला हाँ यार सही कह रही हो, हमारा भी कुछ खास नहीं चल रहा है, 90 प्लस नहीं आ रहा है, झूठ नहीं बोला। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, मैं उसको ईयरपॉड कान में लगा दिया। उसके बाद मैं बोला कि गाना बजाते हैं, ठीक है ना। बोली हाँ ठीक है। तो अपना ना बहुत ही अलग ही, अपन बहुत पुराना गाना सुनते हैं, ठीक है ना, ऐसा बहुत पुराना गाना, एकदम रेट्रो वाइब्स है, ठीक है ना। तो हम ना ये वाला गाना लगा दिए, ठीक है जी। एक मतलब अर्थ कर रहा हूँ, तो जो चाहूंगा आपसे इरशाद मस्त जवानी बोलता है व्हाट ये सुनता हो तुम। बोला हाँ सुनता हूँ।
होती कि अरे यार कोई सा अच्छा सा लगाओ ना, औजला का गाना लगा दो, करण औजला का अच्छा सा कोई सा गाना। मैं बोला ठीक है लगा देता हूँ। तो फिर हम लगा दिए। वोली बंद करो उसको, है ना। फिर सोचिए एक बार और ट्राई कर लेते हैं। इनने बोला फिर से कि उसका लगाओ, क्या बोलते हैं, अरे अर्पित वाला का, अर्पित वाला ढूंढने लगा, है ना। और लड़कों को पता है अर्पित वाला पहले कौन सा गाना बजाता था। तो मैंने वही किया जो बसंती करती है। उसने बोला ठीक है समझ गए तुम्हारा IQ। एक काम करो, मेरा ना फेवरेट सॉन्ग है साहिबा, वो लगा दो, है ना। मैं बोला अरे ये हुई ना बात, तो मेरे को नाम बताओ, नाम बताओगे तो तुरंत लगा दूंगा, ठीक है। मैं बोला कि अभी रुको, अभी तुरंत लगाता हूँ, मैं ढूंढ के लगाता हूँ। मेरे 4 साल से फेवरेट है। बोली 4 साल से? 6 महीने पहले आया वो। इसने मेरा एयरपोर्ट ऐसे निकाला, ये एयरपोर्ट जो है ना तोड़ दिया। अब उसके बाद उसने बोला कि मुझे ना आज के बाद ना मिलना मत, और अगर मान लो मिल ही गए तो मुझसे बात मत करना। तो मैंने एक दिन में 2 रिश्ते खत्म किए। बाहर निकल ही रहा था, वो बोला आंटी फावड़ा किधर है, वही तो लेने आया था। आंटी ने बोला मेरे को अरे बेटा तुम्हारे बोर्ड्स आने वाला। मैं चुप, एकदम चुप, अब नहीं सुनना मेरे को। हाँ 2 रिश्ता खत्म करना, पूरे घर से रिश्ता नहीं खत्म करना। उसके बाद ना आंटी ने बोला हाँ ये आंटी ऐसी थी, है ना। बचपन में हम लोग कुछ तो देखते थे, है ना। इनके घर ट्यूशन पढ़ने जाते थे, ठीक है ना। बचपन में घर में तो कुछ पढ़ते नहीं थे, तो ट्यूशन में पढ़ने जा रहे थे। तो इनके यहाँ क्या होता था, मेरा शो देखता था नागिन, कसौटी जिंदगी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये मम्मी देखती थी, साथ में देखना पड़ता था, मजबूरी है। अपन तो रात के 11 बजे पावर रेंजर्स देखते थे, है ना, तो मजबूरी थी। हाँ लेकिन मेरे को इंटरेस्ट जाग गया था, देखते देखते जाग गया था। तुम बात नहीं मानोगे, मैंने पूरा नागिन देखा हूँ। डेल्यूजन में बहुत हूँ, है ना, डेल्यूजन इतना हूँ, मुझे आज भी भरोसा है नागिन और नेवला प्यार कर सकते हैं। हाँ ये ऐसा डेल्यूजन मेरा, ठीक है। और ये डेल्यूजन बहुत सही भी है। तो मैं क्या जाता था, मेरा शो छूट जाता था, तो अपन ड्रामेबाज बचपन से थे, ठीक है। तो अपन सोने की एक्टिंग करते थे, है ना, कि ऐसे करिए। बोला आंटी नहीं हो पाएगा, अब तो जाना पड़ेगा, बहुत तेज से नींद आ रहा है, सुबह से खेल रहा हूँ। खेल क्यों रहा? बोला पढ़ाई तो होता नहीं, वही कर लूँ। बोला ठीक है जाओ, है ना। एक दिन मेरे को पकड़ लिया कि जैसे मैं आता हूँ या बैठ के कसौटी जिंदगी देखता हूँ। उन्होंने बोला फिर कि मैं नहीं पढ़ाऊंगी इसको, कमार कहीं का, हाँ सिर्फ नौटंकी करता। तो फिर मेरे घर वालों ने ना मेरे को ना एक दूसरी दूर में थोड़ी आंटी रहती थी, उनका नाम था खरे, है ना, उनका नाम ही खरे है, हाँ। अब सोचो जिसका नाम ही खरे है वो कैसी होगी, कैसी होगी, है ना। तो उन्होंने बोला ऐसे करके मेरे को इसको पढ़ाने के लिए ना वक्त की किल्लत है ना। गाड़ी को विराम देने का सोचा था, बातें तो बहुत थी करने की, लेकिन कर नहीं पा रहा था, है ना। तो है ना नेक्स्ट टाइम जरूर, है ना। तो before I leave, this was Ali Ajmal presenting. Give huge round of applause